नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन से जारी तनाव के बाद भारतीय सेना पहाड़ी इलाकों में अपनी स्थिति को और मजबूत करने वाली है। इसके लिए भारतीय सेना 350 हल्के टैंक खरीदने पर गौर कर रही है। ये टैंक ऐसे होंगे जिन्हें हवाई रास्ते से भी पहाड़ी ऊंचे इलाके पर पहुंचाया जा सकता है। आर्मी की तरफ से गुरुवार को एक शुरुआती रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि टैंक का वजन 25 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत होना चाहिए। भारतीय सेना किसी तरह अपने T-90S T-72 टैंकों को पूर्वी लद्दाख में पहुंचाने में कामयाब हो गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिसर्स ने माना है कि हल्के टैंक्स समय की ज़रूरत है। बताया गया है कि ऐसी मांग पहले भी उठाई गई थी, लेकिन प्लान ने काम नहीं किया। ताज़ा RFI के लिए जून मध्य तक कंपनियों की ओर से जवाब दाखिल किए जाने हैं। अगर बात आगे बढ़ती है तो भी 350 की खरीदारी और उनके चरणों में भारतीय सेना में शामिल होने में कुछ साल लग जाएंगे। RFI में साफ कहा गया है कि हल्के टैंकों का वजन 25 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी कहा गया है कि इनकी बनावट की वजह से रेल, रोड, हवा या फिर पानी से इनको एक जगह से दूसरी जगह भेजने में परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा उसमें किस तरह से हथियारों की सुविधाएं होनी चाहिए, इसकी भी डिटेल RFI में लिखी गई है। उधर भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को 24 उपयोगिता हेलीकॉप्टर लीज पर लेने की प्रक्रिया शुरू की और इसके लिए विदेशी विक्रेताओं से RFI जारी किया। RFI के मुताबिक नौसेना की योजना जमीन पर उपकरणों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर को 5 साल तक रखने की है। नौसेना ने RFI में कहा है कि इस लीज में चालक दल के सदस्यों को प्रशिक्षण समेत रख रखाव और दूसरी सहायता शामिल रहेगी। नौसेना ने कहा कि मूल निर्माता कंपनी या अधिकृत लीजिंग कंपनी या सरकार की ओर से प्रायोजित निर्यात एजेंसियां बोली प्रक्रिया में शामिल होने की पात्र होंगी। इसमें कहा गया है कि हेलीकॉप्टरों का वजन 5 टन और उससे कम की श्रेणी में होना चाहिए और इसमें 2 इंजन होने चाहिए। आपको बता दें, पिछले साल गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में 20 सैनिक शहीद हो गए थे। तब से लेकर अभी तक LAC पर तनाव की स्थिति बरकरार है। इस दौरान भारत और चीन के बीच कई लेवल पर बातचीत हुई, मगर इसका LAC पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।